इस एपिसोड की स्टार्टिंग में नमॉन हॉस्पिटल के बच्चों को टॉयज देकर उनसे बात करती है। वहाँ का स्टाफ ये देखकर बहुत खुश होता है। जॉम उसकी तारीफ करती है, उसे बच्चे पसंद है और उसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। तभी नेमोन को डे से टेक्स्ट आता है कि वो वहाँ आ रहा है। अगले सीन में हम मिन और फोन को साथ में कॉरिडोर में देखते हैं। मिन उसे सॉरी बोलती है कि मैंने ड्रंक होने के बाद जो भी किया उसके लिए। फोन वहाँ डे को देखकर उसे कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। डे ये सब सुनता है और मिन स्ट्रेट फेस के साथ बोलती है कि तुमने जो भी मेरे लिए किया मैं उसे कभी भी नहीं चुका सकती हूँ। तो फोन उसे हाँ बोलने के लिए कहता है। वो कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर डे पर पड़ती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ कब आए। फोन बिना कुछ सुने ही उस पर चिल्लाने लगता है, अगर तुम हमारे बीच आना चाहते हो तो सोचना भी मत। डे उसे मॉक करते हुए बोलता है कि तुम 3 साल से कर क्या रहे थे। फोन गुस्से में उसे मारता है, लेकिन तभी भी डे हंसते हुए बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं नेमोन को डेट कर रहा हूँ, मुझे मिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वहां से चला जाता है। मिन शॉक हो जाती है लेकिन उसके पीछे जाती है और नेमोन डे को हक करते हुए देखती है, जिससे सैड हो जाती है। मिन अपने रूम में नेमोन और डे के केस वाली न्यूज देखकर रात को जो भी उसके और डे के बीच में हुआ उसे याद करके सैड होती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपने आंसू पोंछती है। अगली सीन में फिरोज की न्यू हॉस्पिटल में कोई इवेंट चल रहा होता है जिसमें नमान को एम्बेसडर अनाउंस किया जाता है। फॉन और उसकी मॉम को समझ नहीं आ रहा था कि फिरोज ने इसे क्यों साइन किया है। वहीं हम मिन को भी देखते हैं। मीडिया नेमोन से पूछती है कि उसने जिसे किस किया था वो कौन था, तो वो बताती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और वो डेट कर रहे हैं। मिन को सुनकर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लास्ट में फिरोज नेमोन को फोन से मिन से मिलवाता है। मिन नेमोन से बोलती है जब तुमने एयरपोर्ट पर किस किया तब मैं वही थी। नेमोन थोड़ा शाय होती है और उसे फ्रेंड बनने के लिए बोलती है। मिन कहती है कि मेरी फ्रेंड्स को मुझसे हर बात शेयर करनी पड़ेगी, क्या तुम करोगी, जिस पर वो हाँ बोलती है। दोनों हैंड शेक करते हैं। तब नेमोन उसके हाथ में रिंग देखकर पूछती है कि तुम मैरिड हो क्या, जिस पर मिन बताती है कि उसकी मैरिज हो गई है। फोन करेक्ट करके बोलता है कि 3 साल पहले वेडिंग के टाइम पर ग्रूम भाग गया था। निमोन शॉक होकर पूछती है कि तुमने तब भी ये क्यों पहन रखी है और ऐसा कौन सा इंसान है। मिन बताने ये वाली होती है कि उसके डैड उसे रोकते हैं। निमोन को वहां से जाने के बाद मिन अपने डैड से गुस्से में बोलती है कि आपने मुझे हर्ट करने के लिए इसे साइन किया है ना, और आप सक्सेसफुल भी हो गए, और वहां से चली जाती है। निमोन लोगों के साथ पिक्स क्लिक करके अकेली खड़ी होती है। तभी मिन आकर उससे बोलती है कि क्या तुम कुछ करना चाहोगी ताकि हम क्लोज हो जाएं। डी कार में नेमोन को इस इवेंट की न्यूज सुनता है और बार बार एक पीछे वाली कार को देख रहा होता है। हम मिन को नेमोन का स्केच बनाते हुए देखते हैं। मिन उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, जिस पर नेमोन खुश होकर बताती है कि वो कितना अच्छा है। मिन उसे स्केच दिखाती है जिसे देखकर वो खुश होती है और पूछती है कि क्या तुमने इस फील्ड में स्टडिंग की है। मिन हाँ बोलकर उसे कॉलेज नाम बताती है। नेमोन बोलती है कि डे भी उसी कॉलेज में था, क्या तुम उसे जानती हो, जिस पर मिन हाँ बोलती है। तभी नेमोन कुछ पूछने ही वाली थी कि डे का कॉल आ जाता है। डे उससे पूछता है कि तुम इस हॉस्पिटल की एम्बेसडर क्यों बनी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। निमोन बोलती है कि मैं काम के बारे में तुम्हें बताती ही कब हूँ। तभी वो बोलती है कि मैं मिन के साथ हूँ, उसने मेरा स्केच बनाया है और हम फ्रेंड्स बन गए हैं, आज हम साथ में लंच करेंगे। डे ये सुनकर शॉक हो जाता है और मीटिंग का एक्सक्यूज देकर हैंग अप कर देता है। निमोन उसके स्केच की फोटो सेंड करके बोलती है कि अगली बार तुम्हारा स्केच बनवाएंगे। निमोन डे की स्केच वाली बात मिन से बोलती है। मिन मन में सोचती है कि मैंने उसका 100 बार स्केच बनाया है, क्या इसे इस पे यकीन होगा। वो उसे एक स्केचबुक देती है देखने के लिए जिसमें डे और उसके स्केचेस होते हैं, लेकिन जैसे ही वो खोलने वाली होती है निमोन की मॉम विगैंडा वहां आ जाती है। निमोन उससे बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वो उसे बोलती है कि अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, लेकिन निमोन डायरेक्टली मना कर देती है। इसे सुनकर उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारकर बोलती है कि तुम ये कैसे बोल सकती हो, आज तुम जो भी हो मेरी वजह से हो। वो उसे और मारना चाहती होती है लेकिन जॉम रोकती है। नेमोन वहां से भागकर बाहर जाती है। मिन भी उसके पीछे जाती है। नेमोन जब नीचे गिरती है तो मिन उसे संभालती है। नेमोन हक करते हुए बोलती है कि मेरी मॉम कभी ये बंद नहीं कर सकती हैं, वो बचपन से ही मुझे मार रही हैं। मिन पूछती है कि वो ऐसा क्यों करेंगी। नेमोन बताती है कि उसके डैड उन्हें छोड़कर चले गए थे और मेरी मॉम सोचती है कि ये मेरी वजह से हुआ, तो मुझे जो चीजें पसंद नहीं है वो सब वो करने के लिए कहती हैं। उसके बाद डे की बात करती है कि उसकी वजह से ही मैं ठीक हालत में हूँ। मिन उससे पूछती है कि तुम उससे कैसे मिली और क्या तुम 3 साल से साथ हो। मिन याद करती है कि विगैंडा नमोन को शूट के लिए लेकर जाती है। नमोन जिसके लिए साफ मना कर देती है, वो ये इनअप्रोप्रिएट शूट नहीं करेगी, लेकिन उसकी मॉम उसे मारने लगती है कि उसे करना ही पड़ेगा। निमोन जब अकेली होती है तब वहां से भागकर निकलती है, लेकिन बीच में ही वहां के लोग उसे पकड़ लेते हैं। तब वहां से डे जा रहा था जो उसकी हेल्प करके उन सब से उसे बचा लेता है और उससे कहती है कि मैंने कब से डे से डेट करना चाहती थी, लेकिन वो हाँ ही नहीं बोल रहा था, लेकिन रिसेंटली उसने हाँ बोल दिया है और हम डेट कर रहे हैं। तब जाकर मिन को सब समझ में आ जाता है। निमोन उससे बोलती है कि मैंने अभी सब तुम्हें बता दिया है, क्या हम बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं।
मिन हाँ बोलती है तो नेमोन भी उससे कहती है कि तुम्हें भी मुझे सब शेयर करना पड़ेगा। मिन कुछ सोचकर बोलती है कि जब मैं बताना चाहूंगी तब बता दूंगी। फिरोज को एक इंसान डे और केविन के साथ वाली फोटोज देकर बताता है कि डे को कौन सपोर्ट कर रहा है और ये इंसान डार्क वर्ल्ड में काम करता है। अगले सीन में हम मिन को अकेला रोड पर देखते हैं। तभी वहाँ डे आकर उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो और नेमोन से क्या कहा। मिन बोलती है कि मैं उसे हमारे स्केचेस दिखाने आई थी लेकिन नहीं दिखा पाई। मुझे पता चल गया कि उसे तुम्हारी कितनी जरूरत है। तो डे बोलता है कि अभी तुम्हें पता चल गया है तो अब फिर से हमारे बीच में मत आना। मिन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम उसके साथ क्यों हो, तुम उसे लाइक नहीं करते हो। मैं फेयर कंपटीशन करूंगी, अगर तभी भी तुमने उसे ही चूज किया तभी मैं तुम्हारे ऊपर गिव अप करूंगी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। हम फिर डेंथाई को डे की किस न्यूज पर बात करते हुए देखते हैं। डेंथाई बोलता है कि बॉस कितना लकी है, लेकिन पिम बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें याद नहीं है क्या कि कैसे 3 साल पहले वो एक लड़की को छोड़कर भाग गया था। प्लेयर है वो, दोनों लड़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ डे आता है और उनसे एम्प्लॉयज हायर करने की बात करता है। हम फोन और मिन को रेस्टोरेंट में देखते हैं। फोन उससे बोलता है कि हम एक घर खरीद लेते हैं जहाँ मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया करूंगा, तुम चाहो तो मुझसे सीख सकती हो। मिन सीरियस होकर उससे बोलती है कि मेरे बारे में भूल जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम हर्ट हो। फोन उससे बोलता है कि तुम भी तो यही कर रही हो ना, डे ने बताया है ना कि वो नेमोन को डेट कर रहा है, तभी भी तुम ये करना चाहती हो। ये बोलकर वहां से चला जाता है। फोन हॉस्पिटल में होता है और फिर उसे देखकर पूछती है कि क्या हुआ, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, क्या मिन ने कुछ किया। फोन उसे बताता है कि मिन अब भी डे का ही वेट कर रही है और मुझे लूजर जैसा फील हो रहा है कि मैं इन 3 सालों में कुछ भी नहीं कर पाया। वो उसे कंसोल करके बोलती है कि तुम बहुत अच्छे हो और जो भी लड़की तुम्हारे साथ रहेगी वो बहुत लकी होगी। ये सुनकर फोन बहुत खुश हो जाता है। विगेंडा पे रोज के ऑफिस में उससे बात कर रही होती है कि थैंक यू कि तुमने नमान को एम्बेसडर बनाया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उसको और डे को सपोर्ट मत करो। फिर रोज उससे पूछता है कि क्यों, तो वो बताती है कि डे नेमोन को यूज करना चाहता है और ये मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। वो कंडीशन देती है कि अगर आप चाहते हो कि मैं इसे एक्सेप्ट करूं तो तुम्हें नेमोन का फ्यूचर बाय करना पड़ेगा। फिर रोज इसके लिए मान जाता है। वो खुश होकर वहां से जाती है। मिन क्यू दोनों घर में कुछ काम कर रहे होते हैं, तभी इंग और फा आते हैं। फा उनके लिए बहुत सारी डिशेस बनाती है। क्यू उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है कि वो बहुत अच्छे टाइम पर आया है। इंग उसे मॉक करती है कि क्या तुम यहाँ सिर्फ इसी के लिए आए हो। क्यों नहीं बोलता है कि मैं मिन की हेल्प करने आया हूँ, लेकिन वो उसे रोज करती है कि तुम किसी की हेल्प भी कर सकते हो क्या। फा उनके साथ खाने के लिए बैठती है और मिन से फोन की बात करती है कि तुमने फोन से क्या कहा वो ठीक नहीं था। उससे थोड़ा अनॉयड होकर बोलती है कि तुम डे के पीछे पड़ी हो जो तुमसे ढंग से बात भी नहीं करता और फोन को हर्ट कर रही हो। मिन बिना कुछ आंसर दिए क्यू को वहां से लेकर चली जाती है। दोनों स्ट्रीट्स पर बैग बेच रहे होते हैं। तभी मिन उससे पूछती है कि क्या मैं गलत कर रही हूँ डे के लिए अभी भी वेट करके। क्यू उससे बोलता है कि ये पागलपन है, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि डे ने मुझसे भी बहुत बुरी तरीके से बात की है, लेकिन तभी भी मैं हमारी फ्रेंडशिप को नहीं भूल पाया हूँ। क्यू दोनों के लिए ड्रिंक्स लेने जाती है। मिन बैग्स के बेचने के लिए लोगों को बुला रही होती है। उस मार्केट में डे और नेमोन भी आते हैं, लेकिन नेमोन के कुछ फ्रेंड्स उसके साथ पिक क्लिक कराने लगते हैं तो डे अकेले ही आगे जाता है और मिन को देखता है। तभी पुलिस की आवाज आती है। इसे सुनकर मिन शॉक में पड़ जाती है कि अभी वो इन सारे बैग्स का क्या करे। तभी डे आकर उसकी हेल्प करता है। उन बैग्स को पैक करके उसे छुपने के लिए एक जगह लेकर जाता है। मिन डे को ऐसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। डे हाथ छुड़ाकर उससे बोलता है कि तुम यहीं थोड़ी देर वेट करना और उसे बैग्स पकड़ा देता है। जैसे ही मिन लेती है वो नीचे गिर जाती है। डे उसे उठाने ही वाला होता है कि वहां से पुलिस गुजरती है। उनसे छुपने के लिए वो दोनों क्लोज आ जाते हैं, लेकिन पुलिस के जाते ही डे वहां से चला जाता है। मिन खुश होकर वहां से बाहर आती है। क्यों तभी ड्रिंक्स लेकर आता है और उससे पूछता है कि तुम कैसे बची पुलिस से। तो वो बताती है कि डे ने मेरी हेल्प की। क्यू को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या हुआ और कैसे। अगले दिन हम मिन को डे की कंपनी में देखते हैं। डे जैसे ही कंपनी में उसे वहां देखता है तो उससे बोलता है कि कल के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, मैंने ऐसे ही हेल्प कर दी थी। मिन बोलती है चिंता मत करो, मैं किसी और काम से यहाँ आई हूँ। डे को समझ नहीं आता। तभी उसका सेक्रेटरी आकर बताता है कि मिन जॉब के लिए आई है अपना आइडिया प्रेजेंट करने। और तभी क्यू भी आता है जो उसका टीम मेंबर होता है। डे उन दोनों को अपने सेक्रेटरी को केबिन में लेकर आकर बात करता है कि मिन और क्यू को इससे निकाल दो। तभी वहां मिन आकर उससे बोलती है कि तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, हमारा आइडिया पहले सुन लो। इस वजह से उसे सुनना पड़ता है। पहले दूसरे लोगों की पीपीटी होने के बाद मिन और क्यू का चांस आता है। मिन एक डेटिंग ऐप की प्रेजेंटेशन देती है रेड थ्रेड करके, जिसमें वो डे और अपने मोमेंट्स थे वो बताती है ए और बी एज्यूम करके, जिससे वो सभी बातें डे को याद आ जाती हैं जब से वो पहले मिले थे। में हम फोन को फा से बात करता हुआ देखते हैं कि मिन डे के अंडर में काम कर रही है। उसने कहा था कि वो उससे दूर रहेगी, लेकिन देखो अभी। हम मिन और क्यू को काम करता हुआ देखते हैं। क्यू कंप्लेन कर रहा होता है कि तुमने डे की बात मानकर यहाँ काम करना क्यों स्टार्ट किया।
उसने जैसे कल बात की थी तब से मेरा मन ही नहीं कर रहा था वो करने का जिस पे वो याद करता है। टी बहुत रूडली इन दोनों से बोलता है कि उन्हें ये प्रोजेक्ट 3 मंथ्स में कंप्लीट करना होगा जो पॉसिबल नहीं था। क्यों इसके लिए उस पर चिल्लाता है लेकिन वो और कुछ डिमांड करके बोलता है कि कुछ नहीं है तो जाओ यहाँ से। मिन मान जाती है और साइन कर देती है। मिन क्यों से बोलती है कि मैं बस डे के पास रहना चाहती थी, मुझे लगता था कि वो अभी भी मुझे लाइक करता है, मुझे सिर्फ यही देखना है चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो जाए। क्यों शांति से अपना काम करने लगता है। फोन पिरोज से मिलने आता है लेकिन वो अपने ऑफिस में नहीं होता है। वो नीचे जाता है तो पिरोज को कहीं बाहर जाता हुआ देखकर उसे कॉल करता है लेकिन वो नहीं उठाता है तो फोन उसका पीछा करता है। फोन फिर से कॉल करता है, पिरोज इस बार उठाता है। फोन बोलता है कि मुझे कुछ बात करनी थी। पिरोज बोलता है कि मैं अभी एक मीटिंग के लिए एयरपोर्ट पर हूँ, बाद में बात करते हैं। पिरोज ये सुनकर शॉक होता है कि ये झूठ क्यों बोल रहा है। पिरोज किसी नर्सिंग होम में जाता है। फोन बाहर से कार में बैठकर उसका वेट कर रहा होता है। पिरोज वहाँ डे के डैड प्रतीप से मिलता है जहाँ वो रह रहे होते हैं। वो पिरोज को अपना बेस्ट फ्रेंड बुलाते हैं। पिरोज उसे सब चीजें बताता है कि कैसे डे वापस आया है और मैंने उसके अंडर काम कर रही है। पता नहीं वो कब अलग रहेंगे। मैंने ये सब इसीलिए किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी को कभी पता चले कि मेरी वजह से किसी की डेथ हुई। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी प्रतीक बोलता है कि मुझे आता है कि वो यंग मैन मेरी चिंता कर रहा होगा, मैं उसके लिए लेटर लिखता हूँ। उसे वो लेटर पढ़कर सुनाता है जिसमें उसने अपनी वाइफ का जिक्र भी किया होता है। फिर वो जब वहाँ से जा रहा होता है तब नीचे तक प्रतीक उसके साथ उसे छोड़ने आता है। तब फोन उसे देख लेता है और उसे याद आता है कि ये तो डे के डैड हैं। प्रतीक उसे वो लेटर उस यंग मैन को देने के लिए बोलता है। फिर उस लेटर लेके पूछता है कि क्या तुम्हें नाम याद है। वो अच्छे से सोचता है और बोलता है कि वो मेरा बेटा डे है और उसे दे देता है। इसे सुनते ही फिरोज को थोड़ा शौक लगता है और वो लेटर प्लांट के बीच में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फोन वहाँ आता है और अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड उसे मना कर देता है और बोलता है कि वहाँ सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो सीईओ की परमिशन लेकर आए हैं। डे अपने कैबिन में होता है जब उसके सेक्रेटरी आकर उससे बोलता है कि वो चाहते थे कि न्यू कमर्स के लिए डिनर हो। डे इसके लिए हाँ बोलता है और वो दोनों खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग डिनर के लिए आते हैं। क्यों खाना स्टार्ट करने ही वाला होता है कि सेक्रेटरी उसे रुकने के लिए बोलती है कि बॉस को आने दो। क्यों सुनना नहीं चाहता होता लेकिन मिन भी बोलती है वेट करने को तो वो वेट करता है। डे आता है नेमोन के साथ और वो दोनों बहुत क्लोज होते हैं। डे नेमोन को इंट्रोड्यूस करवाता है। नेमोन मिन से पूछती कि तुम यहाँ कैसे। मिन बताती है कि डे की सेक्रेटरी बोलती है कि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। मिन हाँ बोलती है तो क्यों बोलता है कि ये हमारा कर्मा है पहले का। डे अपना पूरा फोकस नेमोन पर रखता है और स्वीटली बात करता है। फोन पिरोज से कॉल पर बात करता है। पिरोज उससे पूछता है कि क्या बात करनी थी। फोन बताता है कि मिन डे के साथ काम कर रही है। पिरोज को ये अच्छा नहीं लगता और वो बोलता है कि ये लड़की कब समझेगी। फोन उसके बाद उससे बोलता है कि क्या आपको पता है कि डे के डैड के साथ क्या हुआ था और क्या आप उनके क्लोज थे। वो बोलता है कि मैं क्लोज नहीं था, बस कुछ टाइम के लिए उससे मेंटल असाइलम में मिलने गया था और मुझे कैसे पता होगा कि उनके साथ क्या हुआ। ये बात करके वो कॉल हैंग अप कर देता है। वहाँ से जाते वक्त नेमोन मिन से बोलती है कि तुम हमारे साथ चलो, घर ड्रॉप कर देंगे, लेकिन मिन मना कर देती है कि मैं मेरी मोटरसाइकिल पर आई हूँ। डे भी बोलता है कि उसे उस पर ही जाना चाहिए जिस पर वो आई है। वो लोग पार्किंग में जाते हैं। डे मिन के साथ नेमोन से बहुत क्लोज होता है और उससे बात करता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या करना है और उसे किस करता है। तभी मिन बीच में आती है और नेमोन से बोलती है कि क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड ले सकती हूँ और वो हाँ बोलती है तो उसे साइड में ले जाकर वो हक करके बोलती है कि थैंक यू बॉस इन सब के लिए और फिर जाती है। डे बहुत शौक हो जाता है। मिन घर जाती है जहाँ फोन, फा और इंक सब साथ बैठते हैं। फा इंक को लेकर अंदर रूम में जाती है। फोन उससे बोलता है कि तुम डे के अंडर काम कर रही हो। मिन हाँ बोलकर उससे सॉरी बोलती है। तभी पीछे से फा ये सब आकर सुनकर बोलती है। फोन उससे बोलता है कि तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरे साथ कोई कमिटमेंट नहीं किया था तो तुम्हें गिल्टी फील कर नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी डे किसी और को डेट कर रहा है, क्या तुम अभी उसके लिए वेट करना चाहती हो। मिन बोलती है कि पता नहीं। फा ये सब सुनकर वहाँ से जाती है। अगले दिन फोन पिरोज के पास कुछ डाइट चेंजेस के पेपर लेकर आता है और साइन करवाने के लिए। पिरोज वो चेंजेस पढ़कर साइन कर देता है। बाहर जाते ही फोन पूरा पेपर निकालता है। वो इस हॉस्पिटल के लिए नहीं, उस नर्सिंग होम के लिए होता है। वो फा को अपने साथ लेकर जाता है और उसे बताता है कि ये हमारे हॉस्पिटल की ही ब्रांच है, तुम यहाँ का डाइट चेक करो। और परमिशन होने की वजह से वो अंदर भी आ जाता है। फोन फा को काम देकर वहाँ प्रतीप को ढूंढने लगता है और वो मिल जाता है। प्रतीप उसे देखकर अपना बेटा डे ही समझ लेता है और उससे बोलता है कि तुम वापस आ गए। वो थोड़ा कंफ्यूज होता है और बोलता है कि आपको याद है कि मेरा नाम क्या है, और वो हाँ बोलता है कि तुम मेरे बेटे डे हो। तो फोन उसे बताता है कि मैं बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। प्रतीप बोलता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने भी यही कहा था कि तुम अब्रॉड में हो और बिजी हो, इसीलिए मुझे यहाँ छोड़ा है, लेकिन अभी मुझे अपने साथ घर लेकर चलो केक्यू के पास। फोन उसे हाँ बोलता है। फोन जब फा के साथ वहाँ से जा रहा होता है तो उससे बोलता है कि यहाँ आने वाली बात किसी को मत बताना, और वो ओके बोलती है। हम फोन और डे को मिलते हुए देखते हैं। डे उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों यहाँ बुलाया है। फोन उससे बोलता है कि तुमने मिन को क्यों हायर किया है, उनको कैसे भी करके अपनी कंपनी से निकालो और दूर रहो।
डे बोलता है कि उसका आइडिया अच्छा था इसीलिए रखा है और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा। फोन खुश होकर बोलता है कि तुम मेरी सारी बात मानोगे, क्या तुम अपने डैड से फिर से मिलना चाहोगे? जिस पर डे बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। फोन उसे कहता है कि तुम्हारे डैड जिंदा हैं, लेकिन डे इसे एक मजाक समझकर उसे एक पंच मारता है। तो फोन वहां से जाता है और तभी डे को फोन के डैड की फोटो भेजता है। डे शॉक हो जाता है, उसे कॉल करता है लेकिन वो पिक नहीं करता। तो वो उसके पीछे जाता है और फोन को रोकने के लिए उसके सामने अपनी कार लेकर आ जाता है। डे उससे पूछता है कि ये क्या है। फोन बताता है कि ये आज की फोटो है, तुम्हारे डैड जिंदा हैं। डे उससे पूछता है कि वो कहाँ हैं। फोन बोलता है कि पहले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुम मिन से दूर अपने डैड की वजह से ही गए थे ना, तो क्या अगर वो अब भी मिल जाएं तो क्या तुम फिर से उसके पास आ जाओगे? डे बोलता है कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, मेरे डैड के बारे में बताओ। तब जाकर फोन उससे बोलता है कि तुम नेमोन से शादी कर लो, तभी उसी दिन मैं तुम्हारे डैड को तुम्हारे पास भेज दूंगा। डे अकेला वहीं खड़ा होकर फोन की बातें सोचकर नेमोन को कॉल लगाता है और उसे डायरेक्टली पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। नेमोन ये सुनकर बहुत शौक हो जाती है, तो डे फिर से पूछता है तो वो इतनी खुश हो जाती है कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो उसको हाँ बोलती है कि मैं इसी का वेट कर रही थी। जैसे ही कॉल हैंग अप करती है तभी हम देखते हैं कि मिन भी उसके साथ ही होती है। ये सुनकर वो शॉक हो गई होती है। नेमोन खुश होकर उससे बोलती है कि डे ने मुझे शादी के लिए पूछा है, तो मेरी फ्रेंड हो तो तुम मेरी ब्राइड्समेड बनना। मिन वॉशरूम का एक्सक्यूज देकर वहां से जाती है और वॉशरूम में अपने रिंग की तरफ देखकर रोती है और डे की मेमोरीज याद करती है। मिन वहां से ऑफिस में जाती है जहां डे होता है और उसे पूछती है कि तुम नेमोन से शादी क्यों कर रहे हो, मैं उसके साथ ही थी जब तुमने बताया। डे कैजुअली बात करता है कि अच्छा तुम्हें पता चल गया, मैं उससे प्यार करता हूँ इसीलिए कर रहा हूँ। मिन मानने के लिए तैयार नहीं होती और उससे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन डे कहता है कि मैं क्यों बोलूंगा। तभी मिन उससे बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारे लिए पूरे 3 साल वेट किया है, तुम्हारे लिए घर छोड़ दिया, मेरा अब एक भी ऐसा पल नहीं था जब मैंने तुम्हें मिस न किया हो। ये सुनकर डे उसे हक करके बोलता है कि मुझे समझ आ गया है। मिन उसे हक करके रोती है। तभी डे बोलता है कि मैं नेमोन से शादी करने वाला हूँ, तो तुम मेरी मिस्ट्रेस क्यों नहीं बन जाती, इतना प्यार करती हो मुझसे। मिन उससे दूर होने की कोशिश करके उससे बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। डे उसे फोर्स करते हुए किस करता है, तो बीच में ही रुककर उससे बोलती है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो सब खराब कर दिया है, दूर रहो मुझसे। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। मिन वहीं रोती रहती है। अगले दिन हम जॉम को नेमोन की मैरिज की बात सुनकर शॉक होता हुआ देखते हैं। वो उससे बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मम हाँ बोलेंगी, वो कभी नहीं मानेंगी। नेमोन बोलती है मैं आज ही उनसे बात करने वाली हूँ। हम ऑफिस का सीन देखते हैं। डे के सेक्रेटरी काव से पूछता है कि मिन कहाँ है, मुझे उससे कुछ काम है। काव कहता है कि उसे नहीं पता है। डे भी वहीं खड़ा होता है। तभी वहाँ मिन आती है तो उसके रोककर पूछता है। मिन उससे बोलती है कि चिंता मत करो, मैं काम पर आई हूँ और तुमसे मूव ऑन भी कर लूंगी, और अपने काम पर लग जाती है। डे नेमोन के घर जाता है। तभी उसे नेमोन की मॉम को कॉल आता है, तो डे उससे पूछता है कि वो कहाँ है। वो उससे कहीं मिलने के लिए बुलाती हैं। दोनों मिलते हैं। वो उसे बोलती हैं कि तुम मेरी बेटी से शादी कैसे कर सकते हो, मेरी बेटी चाहे तो किसी भी अमीर इंसान के साथ शादी कर सकती है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। डे पूछता है कि नेमोन कहाँ है। वो बोलती हैं कि वो ठीक है, मैं उसकी मॉम हूँ। डे उससे बोलता है कि तुम कैसी मॉम हो, उसे पैसों के लिए यूज करती हो और इनअप्रोप्रिएट पिक्स लेने का भी काम तुम करवा रही थी। वो उससे बोलती है कि वो आर्ट के लिए था, अगर तुम नेमोन से शादी करना चाहते हो तो मुझे 50 मिलियन बांट दो, तभी मैं तुम्हें नेमोन को लेकर जाने दूंगी। डे वहां से अपने बॉस से मिलने जाता है और उससे पैसे मांगता है और बोलता है कि वो जल्द ही ये पैसे वापस कर देगा। उसका बॉस उसे दे देता है। डे जहां नेमोन की मॉम होती है वहां जाता है और उसे वो चेक देकर बोलता है कि अब से कभी नेमोन को तंग मत करना। नेमोन एक रूम में होती है और डे के आते ही उसे हक करती है। डे नेमोन को लेकर अपने घर आता है रहने के लिए। इससे नेमोन बहुत खुश होती है। हम इनको लेट तक वर्क करते हुए देखते हैं। क्यों उससे बोलता है कि तुम इतना काम क्यों कर रही हो, तुम्हें यहाँ कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है। तो मिन बोलती है कि मुझे ये जल्दी कंप्लीट करना है, नेमोन और डे की शादी से पहले। क्यों ये सुनकर शॉक हो जाता है। अगले सीन में हम डे को मिन की स्ट्रिंग वाली पेंटिंग की तरफ देखकर एग्जीबिशन वाले टाइम को याद करता हुआ देखते हैं। तभी नेमोन उससे आकर बोलती है कि तुम क्यों हमेशा इस पेंटिंग को देखते रहते हो, शंघाई में भी और इसे यहाँ भी लेकर आ गए, क्या ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने दी है? डे कुछ नहीं बोलता। वो उससे बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा है और मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह रही हूँ। डे उससे कहता है कि ये सच है। तब नेमोन उसे किस करने लगती है, लेकिन डे उसे रोकता है। तो वो उससे पूछती है कि क्या हो गया तुम्हें, क्या तुम अभी भी अपने एक्स के बारे में ही सोच रहे हो? डे उससे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो नेमोन थोड़ी इमोशनल होकर बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। डे उसे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैरिज कर रहा हूँ। अगले दिन हम क्यू को डे के कैबिन में आता हुआ देखते हैं। वो आते ही उस पर चिल्लाता है कि तुम कैसे नेमोन से शादी कर सकते हो। डे उससे बोलता है कि तुम ऐसी हरकतें यहाँ नहीं कर सकते हो। तो क्यू बोलता है कि तुम मेरे से ऐसे बात कर सकते हो लेकिन मिन के साथ नहीं, वो तुमसे कितना प्यार करती है और तुम उसके साथ ये सब कर रहे हो। अभी पता चला कि तुम अपने डैड की वजह से चेंज नहीं हुए, तुम्हारे ट्रू कलर्स ये ही हैं और मैं मिन को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, इसीलिए यहाँ काम कर रहा हूँ, नहीं तो कभी नहीं करता।
ये सब बोलकर वो वहां से जाता है। अगली सीन में नेमोन और डे की मैरिज की बात सर्कुलेट हो जाती है और ये देखकर फोन खुश हो जाता है और डे जब कॉल करता है तो उससे बोलता है कि तुम्हारे डैड तुम्हें मिल जाएंगे। हम फोन को फा से नर्सिंग होम के बाहर बताते हुए देखते हैं कि तुम मुझे कवर करना। तो फा उससे पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो, मुझे बताओ, लेकिन फोन नहीं बोलता और उसे कहता है कि तुम बस करो और किसी को इसके बारे में मत बताना। फा वहां जाकर डाइट का प्लान बताने लगती है और उसे बीच में फोन छुपकर अंदर जाता है। इस बार प्रतीप उसे डॉक्टर समझ लेता है और जैसे ही फोन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा तो रेडी हो जाता है। लेकिन जब वो कुछ लेटर्स पैक कर रहा होता है तो फोन जल्दी करने के लिए उससे वो छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन प्रतीप इससे चिल्लाने लगता है और ये नर्स सुन लेती है। वो ऊपर आने लगती है। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो फोन देख लेता है कि नर्स को आते हुए, तो वो छुपा लेता है उसे और जैसे ही नर्स जाती है तो उसे लेकर जाता है। वो नर्सिंग होम से थोड़ा आगे जाने के बाद फा को भी उतार देता है और टैक्सी उसके लिए मंगाता है। वो उससे पूछती कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो और ये कौन है। फोन बोलता है कि तुम जितना कम जानो वो ही अच्छा है और वहां से जाता है। वो डे से मिलता है जहाँ डे उससे पूछता है कि मेरे डैड कहाँ हैं। फोन उससे बोलता है कि मैं बहुत मुश्किल से तुम्हारे डैड को नर्सिंग होम से लेकर आया हूँ। तो डे थोड़ा शॉक होकर बोलता है कि वो वहाँ कैसे पहुंचे। फोन बताता है कि लगता है किसी को वो मिल गए थे तो वहाँ उन्हें डाल दिया। उनसे मिलने से पहले तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम इनको नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारे डैड को लेकर आया हूँ। डे इसके लिए मान जाता है तो फोन उसे उसके डैड के पास लेकर जाता है। प्रतीप उसे यंग मैन कहकर बुलाता है और डे उसे देखते ही रोते हुए हक करता है और सॉरी बोलता है। वो उसे शांत कराता है और बोलता है कि अभी डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। अगले सीन में हम नेमोन की मॉम को पिरोज के साथ देखते हैं। वो उससे बोलती है कि मैं कभी भी नेमोन और डे की मैरिज के लिए नहीं मानूंगी। ये सुनकर फिरोज बोलता है कि मैंने सोच लिया है, मैं नेमोन का फ्यूचर खरीद रहा हूँ, तो उन दोनों की मैरिज होने दो। और उसे 20 मिलियन का चेक देता है और वो खुश होकर उसे लेकर चली जाती है, लेकिन सोचती है कि इस बात में कुछ तो है जिसके लिए इतने पैसे दिए, इसका यूज करना चाहिए। डे अपने डैड को घर में लेकर जाता है। प्रतीप को देखकर नेमोन पूछती है कि ये कौन है, तो डे बताता है कि ये मेरे डैड हैं। नेमोन कंफ्यूज हो जाती है तो डे बताता है कि मैंने अच्छे से ढूंढा था लेकिन नहीं मिला था, पर अब वो मिल गए हैं। निमोन खुश होकर उनसे हेलो बोलती है और डैड कहकर बुलाती है, लेकिन प्रतीप उससे बोलता है कि तुम कौन हो और मुझे डैड मत बुलाओ। निमोन बताती है कि मैं डे की गर्लफ्रेंड हूँ। प्रतीप तभी डे से बोलता है कि केक्यू कहाँ है, मुझे उससे मिलाओ, तो वो बोलता है कि अभी नहीं। इससे वो गुस्सा होकर उसे मारने लगता है और बोलता है कि केक्यू नहीं है यहाँ, ये मेरा घर नहीं है और तुमने झूठ बोला था मुझसे। वो कैसे, तो उसे शांत करके बोलता है कि वो सो गई है, हम कल उससे मिलने जाएंगे। तब जाकर वो सोने जाता है। जब वो सो जाता है तो डे उसके साइड में बैठकर बोलता है कि अभी मेरे पास पैसे भी हैं, लेकिन तभी भी मैं आपको खुशी नहीं दे सकता हूँ। अगले दिन डे अपने पुराने घर जाता है जहाँ मिन रेडी होती है। वहाँ जाते ही अंदर फाह और रिंग को देखता है। उसे अपने डैड और मिन की मेमोरीज याद आती हैं। वो जब वहाँ से जाने लगता है तभी मिन आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, अब क्या बाकी रह गया है कुछ बोलने को। डे उसे बोलता है कि मुझे एक फेवर चाहिए अपने डैड के लिए। डे उसे बताता है कि मेरे डैड जिंदा हैं। मिन शॉक होती है तो डे बोलता है कि वो बस लॉस्ट हुए थे और किसी ने उन्हें नर्सिंग होम में डाल दिया था। ये सुनकर मिन खुश होती है और पूछती है कि वो कहाँ हैं और कैसे हैं। डे बताता है कि वो अच्छे हैं और मेरे साथ हैं, मुझे एक फेवर चाहिए था उनके लिए। वो यहाँ आकर रहना चाहते हैं और मिन मान जाती है। वो उसे बोलती है कि वैसे ये जगह बहुत चेंज हो गई है, अपने डैड को कल दिखाने के लिए लेकर आ जाना। अगर उन्हें पहले जैसा ही लगे तो मैं फा को घर चेंज करने के लिए बात करूंगी। डे उसे थैंक यू कहकर बोलता है तो मिन बोलती है कि ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे डैड के लिए कर रही हूँ। अगले दिन प्रतीप खा रहा होता है तो डे उसे पूछता है कि क्या आपसे वहाँ कोई मिलने आता था। वो बताता है कि वहाँ बहुत सारे लोग थे हेल्प करने के लिए और मेरा फ्रेंड भी जो मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आता था। डे उससे उसका नाम पूछता है तो वो उसे फ्रेंड ही बताता है और वो बोलता है कि मैं उसके थ्रू अपने सन को लेटर भी भिजवाता था। और उसे लेटर दिखाता है और वो याद करता है कि जब फिर वो चला गया था तो उसने उस लेटर को प्लांट में देखा था और अपने पास रखकर बोलता है कि लगता है कि ये मेरा फ्रेंड उसे यहीं भूलकर चला गया है। डे उस लेटर को पढ़ता है और बहुत खुश होता है और उसे बोलता है कि चलो हम केक्यू से मिलने चलते हैं। इससे वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। फिरोज को कॉल आता है कि प्रतीप मिसिंग है और वो नर्सिंग होम में जाता है और सभी को इसके लिए डांटता है। तभी वो बताते हैं कि कल यहाँ डाइट चेंज करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट आई थी, उसी टाइम ये हुआ है। वो लोग सीसीटीवी से देखते हैं लेकिन उसमें उन्हें चेहरा क्लियर नहीं दिखता। तब जो डाइट के साथ साइन अप्रूवल होता है वो उसे दिखाते हैं। इससे फिरोज को याद आता है कि ये तो फोन लेकर आया था। फिरोज अपने ऑफिस में जाकर फोन और फा को बुलाता है। फा पहले आती है तो फिरोज उससे पूछता है कि तुमने ये क्यों किया। वो बताती है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन वो नहीं मानता और बोलता है कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। इसे सुनते ही वो रोते हुए उससे बैक करती है कि ऐसा मत करो, मेरी बेटी है, उसका ख्याल कौन रखेगा। तभी फोन आता है और बोलता है कि उसका इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ये सब मैंने किया है। ये सुनकर फिरोज अकेले में फोन से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। तब फोन बताता है कि मैंने ये सब मिन और अपने लिए किया है।
आप नहीं चाहते थे कि मिन की शादी डे से हो, इसीलिए आपने ये किया और मैं भी यही चाहता हूँ। तो मैंने डे से प्रॉमिस किया था अगर वो नेमोन से मैरिज कर लेगा तो मैं उसके डैड को उसे दे दूंगा और वो मान गया। ये सुनकर फिर रोज बोलता है कि प्रे करो कि ये डिसीजन उसके फ्यूचर के लिए अच्छा हो और फोन हाँ बोलता है। डे अपने डैड को लेकर मिन के घर आता है। उसके डैड घर देखते ही बोलते हैं कि ये मेरा घर है। मिन जैसे ही उनका वेलकम करने के लिए बाहर आती है तो वो उसे किक्यू कहकर बुलाते हैं। मिन उनसे अच्छे से बात करके अंदर लेकर जाती है, लेकिन अंदर जाते ही प्रतीक बोलता है कि ये मेरा घर नहीं है, कुछ सेम नहीं है, किक्यू की फोटो भी नहीं है और सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है। मिन जब उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है तो उसे भी नीचे गिरा देता है। इससे उसके शोल्डर में चोट लगती है, लेकिन तभी भी वो उन्हें शांत करके बोलती है कि मैं फोटो लेकर आती हूँ। वो डे से बोलती है कि मैं फोटो देख रही थी, शायद मेरे रूम में होगी, मैं ढूंढती हूँ। मिन अंदर जाती है और उसे ढूंढती है, तभी वहाँ फा आती है जो उन्हें ये देखकर यहाँ शॉक रह जाती है। प्रतीक उसे पहचान लेता है और बोलता है कि यही मुझे कल वहाँ से लेकर आई थी। डे उससे पूछता है कि तुम लेकर आई थी, फोन नहीं। वो उससे बोलती है कि मुझे तुम जैसे इंसान को आंसर देने की जरूरत नहीं है जो इतने टाइम से मिन को छोड़कर चला गया हो और अब यहाँ क्यों आए हो। डे उससे बोलता है कि कुछ काम था, मिन को फोटो मिली थी तो बस बाहर आने ही वाला होता है कि डे अंदर आता है और उसका शोल्डर चेक करता है जिस पर ब्रूस आ गया होता है। मिन उससे बोलती है कि वो ठीक है, लेकिन डे जबरदस्ती आइस पैक लगाता है। दोनों क्लोज आते हैं लेकिन फिर से उठकर बाहर जाते हैं। डे जब वहां से जा रहा होता है तब मिन डे के डैड से बोलती है कि अगली बार मैं आपको आपके घर लेकर जाऊंगी। इससे वो खुश हो जाता है। डे उससे बोलता है कि डैड अभी भी तुम्हें लाइक करते हैं, तो मिन हाँ बोलकर कहती है लेकिन तुम नहीं। मिन उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। डे बताता है कि वो चाहता है कि डैड पहले की तरह सब भूल जाएं और नई लाइफ एक्सेप्ट करें, हम पास्ट को बुलाकर आगे बढ़ जाएंगे। और मिन हाँ बोलती है। तभी उसे फोन का कॉल आता है और वो हाँ बोलती है कि मैं आ रही हूँ उस रेस्टोरेंट में। मिन जब वहाँ जाती है तो फोन के साथ अपने डैड को देखती है। उसके डैड उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे और डे की शादी से खुश नहीं था और नहीं चाहता था कि तुम उसके लिए वेट करो क्योंकि तुम इससे हर्ट होगी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया जब तुम घर में नहीं थी। मैं चाहता हूँ कि हम पहले जैसे ही रहने लगें। ये सुनकर मिन रोने लगती है और दोनों हक करते हैं। मिन फोन दोनों वहाँ से कार में जाते हैं। फोन मिन को देखकर बहुत खुश होता है। दोनों एक वेडिंग ड्रेस की शॉप के बाहर होते हैं। मिन जब गाउन को देखती है तो उसे डे और अपनी वेडिंग के मोमेंट्स याद आते हैं और तभी उसे फोन बोलता है कि तुम्हें पता है जब भी तुम बचपन में ब्राइड बनकर आती थी तो मैं कितना अनॉय हो जाता था, लेकिन अभी तुम्हें इस गाउन में देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मिन कुछ बोलने ही वाली होती है कि वहाँ नेमोन आ जाती है। वो उन दोनों को हाथ पकड़ा हुआ देखकर उनसे पूछती है तो फोन बताता है कि हम डेट कर रहे हैं। नेमोन खुश होती है और उनसे बोलती है कि यहाँ वो वेडिंग गाउन ट्राई करने आई है। तभी वहाँ डे आता है। फोन डे से बोलता है कि उन्हें भी मैरिज में बुलाना और बताता है कि जल्द ही हम दोनों भी शादी करने वाले हैं और इससे डे शॉक हो जाता है। मिन और फोन वहाँ से आगे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि डे उनके पीछे जाता है और डे मिन को हग करता है, लेकिन ये सब ड्रीम होता है क्योंकि डे मिन के पास आता है लेकिन हग नहीं करता। फोन उससे पूछता है कि क्या चाहिए, तो डे उन्हें मैरिज के लिए कंग्रेचुलेट करके चला जाता है। वो सैड होकर वहां से जाता है। नेमोन उससे रोककर पूछती कि क्या हो गया। तभी वो उसे हक करके बोलता है कि मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और इससे नेमोन खुश हो जाती है। अगले सीन में हम फोन को मिन को उसे घर छोड़ते हुए देखते हैं। वो उससे बोलता है कि मैं ट्राई करूंगा तुम्हें खुश रखने की, जब भी तुम जाओ तब इस अप्रूवल के लिए हाँ बोल सकती हो, और वो वहां से जाता है। मिन फा से बात करती है कि तुम घर चेंज कर सकती हो क्या, डे के डैड को यहाँ रहना है, और वो मान जाती है। मिन खुश हो जाती है। फा मिन को बताना चाहती होती है कि डे के डैड वाली बात, लेकिन लास्ट मोमेंट पे फोन की बात याद करके नहीं बताती है। अगले दिन फा फोन से मिलती है और उससे बोलती है कि मैंने सभी के बारे में सोचा, ये सब मिन के डैड ने ही किया है ना, हमें मिन को बताना चाहिए तुमने भी जो किया है। लेकिन फोन मना कर देता है और बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि मेरा और मिन के डैड का रिलेशनशिप मिन के साथ खराब हो जाए तो तुम ये कर सकती हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।